हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है G20 कि G20 है क्या और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और हमारे इंडिया में G20 का क्या रोल है और वो सारी चीज़ें कि हमारा लोगो कहाँ से इंस्पायर है, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज G20 एस्टैब्लिश्ड। इसमें से ऑप्शन है 1995, 1999, 1985 एंड 2000। तो इसका आंसर इज बी 1999। G20 was established in 26 September on 26 September 1999 to bring together finance ministers and central bank governors of developed and developing countries। तो इसका जो फाउंडेशन डे है वो है 26 सितंबर 1999, जिस दिन इसकी पहली अध्यक्षता हुई थी। और वो कहाँ हुई थी? फर्स्ट हुई थी वॉशिंगटन, अमेरिका में। देन इज G20 मेंबर्स। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? जैसे कि आप नेम से ही देख सकते हो, इसका नाम है G20। G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20, जिसमें होते हैं 20 मेंबर्स और इसमें सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जो इसमें 20 में इंक्लूडेड हैं। जिसमें 20 में एक होती है एक यूरोपियन यूनियन और 19 कंट्रीज़ जो हैं वो इसका पार्ट हैं। जिसमें कंट्रीज़ आती हैं इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो जैसे आप देख सकते हो G20 है। G20 में हमेशा क्या होता है, एक यूरोपियन यूनियन होती है और 19 कंट्रीज़ का ये एक समूह है। Second question is which of the following statement is not correct regarding the G20? So इसमें से आंसर is C. The main aim of this group is to eliminate poverty from the world? No. The main aim of this group is to promote financial stability and sustainable development in the world. इसका जो मेन एम है उसमें क्या है कि ये जो 19 कंट्रीज़ का जो एक समूह है, ये क्या करते हैं कि सभी कंट्रीज़ इकट्ठे होके इकनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में डिस्कशन होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग है कि हम जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हम उन्हें आने वाली जनरेशन के लिए कैसे हम उसे यूज़ करें। इसके लिए कुछ डिसीजंस, कुछ मीटिंग्स और कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग द रिसेंट G20 समिट गोइंग टू बी हेल्ड इन 2023? तो ये 2023 में जो G20 का सम्मेलन है ये कहाँ हो रहा है? एज यू ऑल नो ये हो रहा है हमारे इंडिया में 2023 में। India is set to take over the G20 presidency from December 1st, 2022 till November 30, 2023। 1 दिसंबर 2022 से हमारा इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है। कब तक? 30 नवंबर 2023 तक। और इससे पहले जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो 2022 में इंडोनेशिया ने किया था, 2023 में हमारा इंडिया कर रहा है और 2024 में इसे ब्राज़ील करेगा। What is the theme of the G20 summit happening in India? G20 summit का थीम हमने क्या रखा है इंडिया में? वो है ऑप्शन नंबर C, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जैसे कि आप लोगों में भी देख सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है वासुदेवाय कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20? कौन से इसमें से कंट्री है जो G20 का हिस्सा नहीं है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको, टर्की। सो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर इज नॉट द मेंबर ऑफ G20। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द G20? सो आंसर इज डी, द G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 40% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। वे वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड? सबसे पहला जो फर्स्ट समिट हुआ था G20 का वो कहाँ हुआ था? हमने ये फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था, वो था हमारा
वॉशिंगटन अमेरिका में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? यूएसए। देन टू डेट हाउ मेनी समिट ऑफ G20 हैव बीन हेल्ड? अब तक कितने समिट हो चुके हैं G20 के? सो आंसर इज डी 17. 17th summit is being held in Nusa Bali, Indonesia, and the 18th G20 summit will happen in India 2023. 17 अभी तक समिट हो चुके हैं और जो 17th था वो हुआ था इंडोनेशिया में, बाली में, और जो 18th समिट हो रहा है वो है हमारे इंडिया में हो रहा है, और जो 19 होगा वो होगा ब्राज़ील में. Which of the following statement is not correct about G20? Answer is A. The presidency of G20 is supported by a troika made up of the current, immediate past and the future host countries. इसमें से जो करेक्ट है वो है ट्रॉइका. ट्रॉइका एक पैटर्न होता है जो G20 जो है वो फॉलो करता है कि जो प्रीसीडिंग ईयर था, जो जिसने पहले होस्ट किया था और जो प्रेजेंट होस्ट कर रहा है और जो फ्यूचर में होस्ट करेगा, वो तीनों कंट्रीज़ का एक ट्रॉइका पैटर्न फॉलो किया जाता है. When will India hold the G20 summit? So ये आप सब जानते हैं कि इंडिया कब होस्ट कर रहा है G20 को? 2023 में. And it is also surprising that India did not host any G20 meeting so far, but in 2023 India will host the 18th summit of G20. From where is the logo of the G2023 in summit inspired? जो हमारा G20 का, जो हमारा इंडिया का जो लोगो है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? ऑप्शन इज इंडियाज नेशनल फ्लैग, रशियाज नेशनल फ्लैग, फ्रांस नेशनल फ्लैग, नन ऑफ द अबव. जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में ये सम्मेलन होने जा रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि हमारे इंडिया के नेशनल फ्लैग से ही इंस्पायर है. इसमें जो कलर्स लिए गए हैं वो हमारे फ्लैग से ही इंस्पायर हैं. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे फ्लैग का जो कलर्स हैं सैफ्रन, ग्रीन एंड ब्लू एंड वाइट. जो ब्लू हमारा अशोक चक्र का कलर है उसे भी हमने इसमें इंक्लूड किया है. आप सब ये देख सकते हो, ये है हमारा G20 का लोगो, जिसमें हमारा सैफ्रन ग्रीन कलर भी यूज़ हुआ है, वाइट कलर भी यूज़ हुआ है और हमारा ब्लू कलर भी यूज़ हुआ है. और हमारा जो नेशनल फ्लावर है लोटस, उसे भी हमने ऐसे इन्होंने प्रेजेंट किया है लोगों में कि उसने पूरी की पूरी पृथ्वी को, पूरे के पूरे ग्लोब को जो है उसने पूरा होल्ड किया हुआ है. और इसके जो आप देख सकते हो G20 का जो लोगो है उसमें जो नीचे लिखा गया है भारत, वो देवनागरी में लिखा गया है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ G2023? ब्लैक लिव मैटर्स, लिव लाफ लव, वासुदेव कुटुंबकम एंड नन ऑफ द अबव. जैसे कि आप लास्ट पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे जो हमें जो थीम रखा गया है वो है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. कि हमारी जो अर्थ है वो हमारी फैमिली है और हमने आने वाली जनरेशन के लिए भी उन्हें जो कैसे हमने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ये सारी थीम उसी पे बेस्ड है. तो इसका आंसर है वासुदेवा कुटुंबकम, जो एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत से इसे लिया गया है. Essentially the theme affirms the value of all life. सबकी वैल्यूज़ को दर्शाता है ये, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरकनेक्टनेस ऑन द प्लानट अर्थ एंड इन द वाइडर यूनिवर्स. ये देखिए, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ G20? एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो G20 में कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं? 19 करती हैं और एक होती है यूरोपियन यूनियन. Who represent India at the G20 summit? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी जी हमारे इस G20 समिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. What is the official language of the G20 summit? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, all of the above. So answer is all of the above. The official language of the G20 summits are English, French, Spanish. Next is which G20 member country is the largest economy in the world in term of GDP? इनमें से कौन सी कंट्री का जो GDP है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है? A. यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी एंड जापान. सो आंसर इज चाइना.
नेक्स्ट इज द G20 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स। G20 में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? सो आंसर इज 3। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। 18th क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द 2021 G20 समिट हेल्ड। 2021 में जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियाद में। इन विच सिटी G20 समिट इज हेल्ड इन 2023। 2023 में जो ये सम्मेलन है वो हमारे इंडिया में हो रहा है। इंडिया की किस सिटी में हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। विच कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ ट्राइका इन 2023। तो ट्राइका में कौन कौन से पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहे हैं? तो इस बार जो पैटर्न है वो है इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। 2022, 23 और 2024 में। 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, 2023 में हमारा इंडिया कर रहा है और 2024 में ब्राज़ील करेगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज गेस्ट कंट्रीज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2023 में जो सम्मेलन हो रहा है वो हमारे इंडिया में हो रहा है, जिसमें G20 जो है वो कंट्रीज़ होती हैं, 19 कंट्रीज़ जो हैं वो ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड होती हैं जो इसका एक हिस्सा हैं। लेकिन उसके अलावा जो है हमारा इंडिया 9 ऐसी कंट्रीज़ को एज अ गेस्ट कंट्रीज़ जो है उसने इनवाइट किया है, हम इनवाइट कर रहे हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? वो हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड द यूनाइटेड अरब इमारातीज़। ये जो 9 कंट्रीज़ हैं ये हमारे 2023 के जो समिट है उसमें ये एज अ गेस्ट कंट्रीज़ इनवाइटेड हैं। आई होप आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एज अ सपोर्ट लाइक सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।